बुधवार के दिन की पूजा विधि। बुधवार का दिन भी बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। बुधवार व्रत का महत्व। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार व्रत की विधि। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प ले, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। बुधवार के व्रत को 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष करना से ही उचित माना जाता है। बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृपक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और इसके बाद ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। किस दिन किस रंग के कपड़े पहने। गणेश जी को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना उचित रहता है। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक न मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार से कहा। साहूकार ने कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु की कैसी लीला है। तब आकाशवाणी हुई और बोली, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। वो तुझसे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा याचना की। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्धदेव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्धदेव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। दो समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया।
एक थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाए। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। बुधवार के दिन इन बातों का ध्यान रखें। एक, बुधवार के दिन किसी से उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन उधार लेन देन करने से संचित धन में कमी आती है। 2, महिलाओं को बुधवार के दिन हरे वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए। इस दिन मेहंदी लगाना भी सुहाग के लिए शुभ होता है। 3, बुधवार के दिन भूलकर भी किसी किन्नर का अपमान न करें। इस दिन अगर रास्ते में कोई किन्नर दिख जाए तो उन्हें पैसे या श्रृंगार सामग्री दान करें। 4, बुधवार के दिन पान न खाएं। इस दिन पान खाने से धन की हानि होती है। 5, इस दिन को दूध जलाने का काम नहीं करना चाहिए, जैसे खीर बनाना, दूध उबलना आदि। 6, इस दिन किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए।